पवित्र होत है, गुण गावत दीन दयाल। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, संतां महापुरुषां दी ये जो अज सतगुरु स्वामी सरवणदास जी महाराज जिन्हां दी 45वीं वरसी वर्तमान गद्दी नशीन श्री श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज की सरप्रस्ती हेठ मनाई जा रही है और संगतां दा जो उत्साह प्यार देखने को मिल रहा है, अनुभव हो रहा है। प्यारी साध संगत जी, बहुत किरपा है संतां दी संगत के उपर, क्योंकि जो भी संतां दे नाल अपनी सांझ वधाउंदा है, अपना दुख सुख उन्हां नाल साझा करता है। संत ही के ऐसे हमदर्दी हैं इंसान दे जो इसके अंदर और बाहर नूं जानते हैं चंगी चला। इस करके जो भी अपने आप को समर्पित अपने संतां दे अगे करता है, अपने आप को उन्हां दे हवाले कर दिंदा है। जिस तरह गुरु रविदास महाराज ने बाणी च लिखिया, विराग विवेक ततीक्षा सम दम आदले खोज, मोह मोक्ष बन सत्संग में लियो प्राप्त मौज। जितनियां भी रूहां इस संसार रूपी सागर के उपर आईयां होईयां ने, हर कोई अपने अपने कर्मां दे नाल अपने जीवन नूं भोग रहा है। कदे दुख आ जाता है, कदे सुख आ जाता है, लेकिन संत ही एक ऐसे हैं जो सानू दुख और सुख तो उपर की अवस्था में पहुँचाने की कोशिश करते हैं। सो अज साडे मौजूदा गद्दी नशीन संत स्वामी निरंजन दास जी महाराज जिन्हां दे दर्शन कीतियां मन विच उस परमेश्वर की याद आती है, तो मल्लो मल्ली ही मुख चों वाक निकलने शुरू होंदे ने। ये अखियां काहदियां अखियां ने जिहड़ियां नाल मालक दे जुड़दियां नहीं। ये अखियां काहदियां अखियां ने जिहड़ियां नाल मालक दे जुड़दियां नहीं। जिहड़ियां नाल मालक दे जुड़दियां ने उन्होंने थोड़ा किसी दी थुड़दियां नहीं। जिस बेड़ी का मलाह संत निरंजन दास जी होवे, वो बेड़ियां कदे भी रुड़दियां नहीं। इस करके प्यारी साध संगत जीओ, जो भी उन्होंने कोल दीन दुखिया आया, उन्होंने हर एक नूं अपने गल नाल लाया है। ते उस बेगमपुरे का जो सानू श्री गुरुदास महाराज ने एक हौका दिता बेगमपुरे वसान का, वो जो सचखंड वल्लां विच आ जाइदा है तो सानू वो बेगमपुरे का जो नक्शा जिहड़ा महसूस होने शुरू होंदा है। बेगमपुरा पुरे दी बाह वांगू जिधर जांदा ठंड वरताई जांदा, दर ते आवे भी कोई दीन दुखिया हर एक नूं गले लगाई जांदा। ये सतगुर दी एक बड़ी वड्डी वडियाई है जो हर एक रूह नूं अपने दिल दे नाल लाउंदा है। और वो रूह जिहड़ी है भावें जिन्नी मर्जी दुखी क्यों ना है, प्यारी साध संगत उसनूं सुख दा साह आ जाता है। इस करके प्यारी साध संगत जी, गुरु दे दसे हुए नाम नूं लैकर के अपने आप नूं उत्ते चलाओ, तो प्यारी साध संगत जी गुरु दा अनुभव जिहड़ा है वो तुहानूं अपने आप ही महसूस होंदा जाएगा। अनेकां दुखां तकलीफां विच भी तुहानूं परमेश्वर चेते आवेगा, तुहानूं उस दे होने का एहसास होवेगा। वो किस तरह प्यारी साध संगत जीओ, कहंदे एक माई गठड़ी सिर ते चुकी जा रही सी। गठड़ी थोड़ी भारी सी, जा रही सी तां कोलों एक घोड़े दे उपर चढ़िया व्यक्ति लंघ रहा सी। उस व्यक्ति नूं आवाज मार के माई आखदी है, बे पुत मेरी गल सुन, ए मेरी गठड़ी जिहड़ी है ए लै चुक तू
ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। उस व्यक्ति ने आख्या माई मैं नहीं जाना उस पिंड वाल, मैं नहीं जाना उस पिंड वाल, इस करके मैं नहीं खड़ सकता। ठीक है भाई तेरी मर्जी। गां कोई अद्धा किलोमीटर जा करके उस व्यक्ति को ख्याल आया घोड़े वाले नूं कि माई है सारी उम्र लंघाई है, इन अपनी कोई जमा पूंजी जिहड़ी है जोड़ी होएगी, इसकी गठरी विचों रकम होएगी जां धन होएगा, ते मैं लैके निकल जावांगा। इन किहड़ा माई ने मैनूं पछाणना जां मैनूं जानदी है, ते मैं लैके निकल जावांगा। प्यारी साध संगत जी, वो व्यक्ति अद्धा किलोमीटर तो मोड़ आया वापस। उधरों माई दे मन विच ख्याल आ गया मैं किन्नी भोली हाँ, मैं किन्नी भोली हाँ, मेरी सारी उम्र की कमाई मैं गठरी में बन्नी हुई है, मैं अनजान व्यक्ति को कह रही है कि यह गठरी लै जी, मैनू की पता कौन सी कौन नहीं सी, अगर लै जाता मैं कित्थों लभना सी, ये मन में सोच आ रही है। उधरों व्यक्ति घोड़े ते आ गया, आखन लगा माई मैनू तेरे ते बड़ा तरस आया, तेरी बजुर्ग अवस्था ते मैं सोचिया मैं ना करके बड़ी वड्डी गलती की है, लिया माई ये गठरी मैनू दे मैं लै जाना आ। तो माई ने बड़ा सोहना जवाब दिता। माई आखन लगी वे पुत जिन तेनू घल्लिया है वो इत्थों हो के गया है, जिन तेनू घल्लिया है वो इत्थों हो के गया है। इस करके प्यारी साध संगत जीओ, सतगुर दे नाल पराइयां होइयां प्रीतां तुहाडे अंदर दी अवस्था नूं जानदियां ने, तुहाडे अंदर दी अवस्था नूं उजागर करदियां ने। इस करके गुरु महाराज जी कहंदे ने कि भलिया प्रीत महाराज दे नाल ला। और प्रीत केरी, एक प्रीत हुंदी है, एक प्रतीत हुंदी है। प्रीत तां किसे नाल भी हो जाती है, घर च जानवर नाल भी हो जाती है, माँ बाप नाल भी हो जाती है, लेकिन प्रतीत जिहड़ी हुंदी है वो जान लैना। असीं सतगुरु महाराज जी नूं अपने हिरदे विच वसा लिया, उन्हां दे नाम नूं सिमरिया, उन्हां दे स्वरूप नूं अपने अंदर देख लिया, जान कि जान लिया, जान गया, फिर वो प्रतीत का रूप धारण कर जाती है। ये प्रतीत फिर कदे डुलदी नहीं है, टुटदी नहीं है। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई यह जो सिमरन भजन तेन दिता है, इनू इस तरीके नाल तू जूझ कर कि मेरे जान तो बाद भी तेनों कोई दुख ना होवे, मेरे जान तो बाद भी तेनों कोई कमी महसूस ना होवे। इस करके गुरु महाराज जी बड़ी सोहनी अपनी बाणी दे राही समझाउंदे ने। मुख पवित्र होत है गुण गावत दीन दयाल, सर्व कटा भरपूर है अंतर जामी पाल, पर तुझे भरोसा ना पड़े इस कारण कंगाल। सानू भरोसा नहीं है गुरु महाराज दे उपर। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब तो पहला तेरा प्रेम और भरोसा जिहड़ा आ वो मजबूत होना चाहिए है। अगर प्रेम भरोसा तेरा मजबूत है तो तेनों गुरु महाराज उस मकसूदे मंजिल ते जान तो तेन कोई रोक नहीं सकता। इस करके महाराज जी कहते हैं ये जो आत्म दर्शन होंदे ने सतगुर की कृपा दृष्टि के नाल मिलते हैं, ये रूहानियत होंदी है, अध्यात्मक होंदी है, जिस दे विच जाना बहुत जरूरी है। महाराज जी कहते हैं कि 27-30 लाख किस्म के रुख दरख्त ने, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे ने, 14 लाख किस्म के पशु पंछी ने, 9 लाख किस्म के पानी के जीव ने, और 4 लाख किस्म के भूत प्रेत यश किन्नर पिशाच हैं। ये 84 लाख जूना ने प्यारी साध संगत जीओ। इस करके गुरु महाराज जी कहते हैं इन्हां 84 जूना चो भुगत करके तू इंसानी चोला लिया। तो ये जो संत महात्मा जो साढ़े आउंदे ने दुनिया के उपर परोपकार करने वास्ते, ये यही गल समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तेनों ये जन्म जिहड़ा बार बार नहीं मिलना, ये हुणे तेरे को टाइम हैगा है। अज प्यारी साध संगत जी संत महात्मा जो सानू समझाउंदे ने, ये समझा के सानू सीधे रस्ते पाने की कोशिश करते हैं, पर आसी बेभागे जीव इस गल नूं समझते नहीं और आसी अपना टाइम जिहड़ा वेस्ट कर दिंदे आ। वैसे संतां ने बड़ा सोहना लिखिया है, कहंदे ने समा समा और समझ ये दोनों इकट्ठे जिहड़ी आ भागां वाले नूं मिलदी है। समझ ते समा
ਇਕੱਠਾ ਭਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂਚ। और केड़ी जांच, आज हर बुजुर्ग मेरा जितना भी है देख लो दुखी है। बुजुर्ग दुखी है किस करके, अपने अतीत करके, अपने पिछली हुई बीती हुई जिंदगी नू लै करके दुखी है। मैं की कीता, मैनू की करना चाहिए। नौजवान वर्ग दुखी है, क्यों दुखी है? इस करके कि मेरे आने वाला भविख दा की बनेगा, मैं इन्ना पढ़िया मैनू नौकरी मिली, हर वेले चिंतत च है। और प्यारी साध संगत जी बुजुर्ग दुखी है, नौजवान दुखी है, पर बच्चा सुखी क्यों है? बच्चा सुखी क्यों है? क्योंकि वह वर्तमान च जींदा है, उन्होंने ना भविख की चिंता है ना भूतकाल की चिंता है, वह वर्तमान च जींदा है। और प्यारी साध संगत जी वर्तमान च जीवन की जांच सतगुर दसदे ने, सतगुर दसदे ने वर्तमान च किस तरह जीना है। इस करके प्यारी साध संगत जी वर्तमान की है, श्वास श्वास मन भजन करो सिमरो श्री गुरु नाम, रविदास कहे गुर शरण में पावे सुख विश्राम। इस करके प्यारी साध संगत जी समय नू मुख रखद्या होया टाइम नहीं है, होर भी साढ़े संत महात्मा काफ़ी हन बोलने वाले, इस करके सारे नू समा थोड़ा थोड़ा मिले। मैं इन्हां शब्दां नाल अपनी बाणी नू विराम दिंदा हाँ। और कोई मुख चो गलती होए, गलत लफ्ज निकल गया होए तो मेरिया गलतियां मेरी झोली च पा के मैनू क्षमा करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, धन धन सतगुरु बाबा विपणदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, धन धन परमात्मा स्वरूप करुणा के सागर गुरु गद्दी पे विराजमान सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज, धन धन ओम के अमर शहीद सतगुरु स्वामी रामानंद जी महाराज, सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों में ध्यान धरकर जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। गुरु रूप प्यारी साध संगत, आज सतगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज जी की बरसी समागम बड़ी श्रद्धा के नाल मना रहे हैं। संत महापुरुष समय समय पर इस संसार में संत महापुरुष आते हैं और उस परमात्मा के नाम जपाने के लिए आते हैं। संत महापुरुषों का जो जीवन है वो परमार्थ के लिए होता है, पुरुषार्थ के लिए होता है। सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी महाराज जी ने इस संसार में आकर के इस जीव पर दया की है और सतगुरु महाराज डेरा सचखंड बल्ला के अंदर आए सतगुरु स्वामी श्रवणदास जी, जिन्होंने पूरे विश्व में जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की जो ज्योत जलाई है डेरा सचखंड बल्ला से, आज पूरे विश्व में उसका प्रकाश हो रहा है। गुरु प्यारियों, सतगुरु महाराज जी की अमृतवाणी से जुड़े और आप सभी के प्रबले भाग हैं जो सतगुरु महाराज जी के चरणों में बैठे हुए हैं और सतगुरु महाराज की अमृतवाणी को सुन रहे हैं। गुरु प्यारियों, ये समय बार बार नहीं मिलता, क्योंकि मानव का जन्म बहुत ही दुर्लभ मिलता है। तो आइए गुरु प्रेमियों, सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़े और सतगुरु महाराज के नाम का सुमरन करके अपने जीवन को धन्य करिए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।